छात्राओं, आज लेकर आए हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप कोई सा भी पेपर दो, स्टेट गवर्नमेंट का दे दो या सेंट्रल गवर्नमेंट का दे दो, यहाँ से क्वेश्चन जो लगातार पूछा जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि IPV4 ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन जो है यहीं से अभी बन रहा है। और अगर मैं बात करूं IPV6 का, तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन जो IPV6 से बहुत ज़्यादा बनने वाला है, आने वाले टाइम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा वर्जन है और ये बड़ा वर्जन है। इसके बारे में हम कभी डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं IPV एड्रेस निकालना आपको सिखाऊंगा कि IPV एड्रेस कैसे निकाला जाता है। पुलिस कांस्टेबल के पेपर में IPV4 का जो एड्रेस है वो पूछा गया था, और कितने एड्रेस बन सकते हैं, लेकिन आपको जो है मैं बताऊंगा कि कैसे हो सकता है, कैसे आप पहचान सकते हो IPV4 और IPV6 के एड्रेस को कैसे पहचान सकते हो। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है भाई। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। चलो हम देखते हैं जरा IPV एड्रेस 4 और IPV एड्रेस 6 जो है कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेगी, बस वहीं से निकलेगा ये। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि IPV4 और IPV6 बस इसमें कंपेयर करते जाएंगे और वहीं से आपके अलग अलग हो जाएंगे दोनों का एड्रेस। इसमें जो ऑक्टेट्स होंगे, IPV4 में जो ऑक्टेट्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। अभी मैं बताऊंगा ये ऑक्टेट्स क्या है और कैसे आप 4 ऑक्टेट्स रखोगे, है ना। और जो IPV6 में जो क्या होते हैं, ऑक्टेट्स होते हैं, इसमें जो ऑक्टेट्स होंगे वो कितने होंगे, 8 ऑक्टेट्स होंगे। पहली बात तो ये है ना। इसको जो ये IPV4 जो है इसमें ऑक्टेट्स तो 4 है, लेकिन अगर इसकी जो रेंज होगी, रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज होगी इसकी 0 से 255। अब 0 से 255 रेंज का मतलब क्या है, वो भी मैं अभी फॉर्मूला जैसे जैसे निकालूंगा वैसे वैसे फिट करता रहूंगा इनको, आपको पता चल जाएगा कैसे निकलेगा IPV एड्रेस, है ना। और अगर इसकी रेंज की बात करें हम IPV6 की, तो इसकी रेंज होती है 0 65,535, ये होती है इसकी रेंज, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे IPV4 जो है इसको क्या किया जाता है, इसे डॉट से अलग किया जाता है। इसके जो ऑक्टेट्स होते हैं इन्हें क्या किया जाता है, डॉट से अलग किया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसे डॉट से अलग नहीं किया जाता है। इसमें तो यहीं से पहचान आ जाएगी आपकी कि इसको डॉट से अलग नहीं किया जाता है, इसको जो है कॉलन, ध्यान रहे कॉलम नहीं कह रहा हूं मैं, कॉलन कह रहा हूं। कॉलन का मतलब हो गया जैसे आपके जो अनुपात लगते हैं ना, ये अनुपात जो होता है इसको कॉलन बोलते हैं ना। इसको क्या किया जाता है, कॉलन से अलग किया जाता है, मतलब इसके जो ऑक्टेट्स होंगे इसको कॉलन से अलग किया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये 3 चीज़ें बात रखनी, बस यहीं से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए IPV6 के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें जो है हेक्साडेसिमल नंबर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो जरा इनका IPV4 और IPV6 को जरा निकालते हैं अलग अलग। यहाँ पे क्या करेगा, जैसे एग्जाम में आपके पास दे देगा कुछ भी अलग अलग क्या कहते हैं ऑप्शन दे देगा, और देगा इसी हिसाब से। इसके ऑप्शन भी हो सकता है एक आध मिक्स कर दे इसमें, तो लेकिन आपको क्या करेगा, देखो हम कैसे निकालेंगे। इसका जो एड्रेस है, जैसे एड्रेस होगा, इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा और इसका एड्रेस क्या होगा। देखो जरा हम एड्रेस बताते हैं जरा इसका, देखो यहीं से निकलेगा भाई। सबसे पहले इसके ऑक्टेट्स क्या होंगे, 4 होंगे। अब 4 ऑक्टेट्स होंगे, जैसे अगर हमने कहा कि सपोज मैंने लिखा कि 002 लिख दिया, सपोज मैंने 02 लिख दिया। अब हमने कहा कि इसके जो ऑक्टेट्स होते हैं डॉट से अलग किया जाता है, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा। अब डॉट के बाद क्या लिखा ही जाएगा कि इसकी जो रेंज है वो 0 से 255 होती है। तो 0 से कम तो आपका माइनस में चले जाएगा ना, तो 0 से कम नहीं रह सकता, आप माइनस में नहीं ले जा सकते, मतलब 0 से कम नहीं रख सकते और 255 से ऊपर नहीं रख सकते। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, एक हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 255 लिख दिया, फिर डॉट लगाया, फिर हमने यहाँ पे सपोज 00 लिख दिया, चलो ठीक है ये भी हो गया। फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 135 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखना, इसी से समझो जरा क्या है, यहाँ पे ऑक्टेट्स कितने हो गए, 4। तो 4 ऑक्टेट्स हो गए, ये है ऑक्टेट्स 1 2 3 4 तो हो गया ऑक्टेट्स। दूसरी बार रेंज कितनी है, 0 से 255, मतलब 0 से कम नहीं होना चाहिए, 255 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ भी 0 से 2 है, 02 है तो 2 से ज़्यादा है, और 255 से कम है। यहाँ 255 है तो 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 256 होना चाहिए, 255 तक चल जाएगा, ये भी ठीक है। फिर 00 है तो मतलब 0 से कम नहीं है। यहाँ पे देखो 135 है तो ये भी 255 से कम है, तो ये हो गया आपका। तो ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो डॉट से जो है इनको अलग किया जाता है, और इनकी जो रेंज है 255 से क्या कहते हैं 0 से 255 तक होती है, और ऑक्टेट्स कितने होते हैं, 4 1 2 3 4, है ना। जैसा अगर चलो मैं एक और बना दूं, अगर जैसा हमने लिखा 0
जैसे हमने लिख दिया चलो 101 लिख दिया, फिर डॉट 253 लिख दिया हमने, है ना, या फिर हमने लिख दिया 289 लिख दिया हमने, और ये लिख दिया हमने 123 ये लिख दिया हमने। तो ये भी सही है, 255 से कम है, ये भी सही है, 255 से कम है, लेकिन ये 255 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके एग्जाम्पल दे देगा आपके पास, है ना। तो आपका क्या होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल ये देखा हमने लिखा यहाँ पे 251 डॉट हमने लिखा 143, हमने लिखा 228 लिख दिया हमने सपोज, और एक लिख दिया हमने 001 ऐसा करके लिख दिया। तो ये बिल्कुल एकदम सही है, 255 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो अब देखते हैं जरा इसमें IPv6 क्या है आने वाले टाइम के लिए। भाई IPv6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो है आने के चांसेज है IPv6 होने चाहिए। ऑक्टेट्स कितने होंगे इसमें, 8, जैसे इसमें 4 ऑक्टेट्स है, 1 2 3 4, वैसे इसमें कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। दूसरा क्या कहा गया कि 0 से 65,535, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाई, ये बहुत बड़ा वर्जन है, तो 0 से 65,535 तक की रेंज होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 255 तक थी, यहाँ पे 65,000 है ना, 65,535। इसमें जो है कॉलन से अलग, इनको कॉलन से अलग किया जाता है, इसको डॉट से अलग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉट की जगह क्या लगेंगे, कॉलन लगेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हेक्सा, यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई कि हेक्साडेसिमल नंबर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है भाई, जैसे आप लोग देखना कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 से 65,535 तो है, तो यहाँ पे जो नंबर यूज किए जाएंगे, जैसे आपका 0 से 9 तक तो नंबर यूज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसके बाद जो 10 से ऊपर के जो नंबर होते हैं, 10 से 16 तक बोल सकते हो आप लोग, तो यहाँ के जो नंबर होंगे वो क्या किए जाते हैं, ए से लेकर एफ तक के नंबर यूज किए जाते हैं। ए से लेकर एफ तक के जो है क्या है आपके वो के यूज किए जाते हैं, जैसे ABCD होगी तो ए से एफ तक का यूज किया जाएगा, तो इनको ही यूज किया जाता है इसमें। अब देखो कैसे इसका फॉर्मूला बनाते जरा, इसका जरा हम क्या है एड्रेस बनाते हैं, तो एड्रेस हो जाएगा इसका, देखो क्या, जरा हम 3 एड्रेस बताएंगे, उनमें से कौन सा गलत होगा और कौन सा सही होगा। मैं 3 एड्रेस बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फटाफट। जैसे पहला एड्रेस बना रहा हूँ मैं, इसमें देखो जरा कि कौन सा एड्रेस सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास ऑक्टेट्स कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आगे। दूसरी बात, इसमें 0 से 65,535 से ज़्यादा नंबर, 0 से 65,535 तक के नंबर होने चाहिए, तो ये भी ठीक है, ठीक है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो हमें क्या होना चाहिए, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, तो ए से एफ तक के नंबर हो सकते हैं, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा क्या है, सही है। दूसरा ये वाला देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाई क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसमें 8 ऑक्टेट्स हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये अब नंबर देखना हमने इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 123 है, यहाँ 12, यहाँ पे 96, यहाँ पे 15, यहाँ पे देखो 259 है, यहाँ पे AB लिखा हुआ, यहाँ पे B2 लिखा हुआ, यहाँ पे ADF लिखा हुआ, तो बिल्कुल एकदम जो है ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, तो ये भी सही है। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ही जो है ऑक्टेट्स है, तो इसका मतलब ये यहीं से हमारा गलत हो गया। दूसरा अगर देखें हम कुछ, तो यहाँ पे 125 ये भी सही था, ये भी सही था, ये देखो 65,540 है, जबकि 65,535 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, तो इसके हिसाब से भी ये गलत है, तो ये लास्ट वाला क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो ये थे भाई IPv4 और IPv6, तो ये एड्रेस निकालना बताया मैंने केवल, इसके अंदर जो और भी बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है, जरूरी नहीं है कि यही चीज़ें पूछेगा एग्जाम में, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो उनको हम जो है अगले वीडियो में कभी कवर करेंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो इसको थोड़ा और डिटेल में भी हम क्या कहते हैं इसको बता देंगे आपको। बाकी अगर आप RC अकेडमी को ज्वाइन करते हो तो RC अकेडमी के कोचिंग क्लास में भी मिल जाएगी, क्योंकि हम जो मंगलवार को क्लास पढ़ाएंगे, मंगलवार को या बुधवार को जो आएगी GS की क्लास, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, देखते हैं।